सुबह का समय था। शहर की सड़कें धूल से भरी हुई थी और एक कोने में खड़ा रामू रिक्शावाला अपने पुराने चरमराते रिक्शे को साफ कर रहा था। चेहरे पर पसीना, आंखों में थकान, लेकिन फिर भी होठों पर मुस्कान। यही उसकी पहचान थी। वो मेहनत से कमाता था, ईमानदारी से जीता था, लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। दोपहर में एक सरकारी दफ्तर से एक महिला अफसर का पर्स चोरी हो गया। उसमें पैसे, एक ऑफिस पास और कुछ जरूरी फाइलें थी। थोड़ी ही देर में अफसर ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से कहा, वही बाहर खड़ा रिक्शावाला है, उसी ने चोरी की होगी। उस वक्त रामू बस स्टैंड के बाहर बैठा था और अपने रिक्शे में बैठे एक बच्चे को टॉफी दे रहा था। तभी पुलिस आई और उसे पकड़ लिया। भीड़ जमा हो गई। लोग कहने लगे, हाँ, यही तो रोज यहां खड़ा रहता है, गरीब है, कुछ भी कर सकता है। किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस उसे बिना किसी सबूत के थाने ले गई और घंटों बैठाकर पूछताछ करती रही। थाने में अफसर ने कहा, कबूल कर ले, पर्स तूने ही चुराया है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। मैं तो रोज अपनी बीमार मां के लिए पैसे जोड़ता हूं। लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। उधर वह महिला अफसर मीरा वर्मा, जो एक बड़ी सरकारी अधिकारी थी, मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी। हमारे सिस्टम में ऐसे छोटे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सख्त कार्रवाई होगी। कैमरे के सामने ईमानदारी की बातें हो रही थी और पीछे एक गरीब की जिंदगी तबाह हो रही थी। रात को रामू की बूढ़ी मां जब थाने पहुंची तो उसे दरवाजे से ही रोक दिया गया। बुजुर्ग महिला को अंदर जाना मना है। मां ने आसमान की तरफ देखा और बोली, हे भगवान, अगर मेरा बेटा बेगुनाह है तो तू ही सच्चाई सामने ले आ। अगले दिन अखबार की बड़ी सुर्खी थी, रिक्शावाला निकला चोर। शहर के लोग उसकी इज्जत उछालने लगे। उसी रात लॉकअप में बैठे रामू को देखने एक नया पुलिसकर्मी आया, कांस्टेबल अर्जुन सिंह। उसने रामू की आंखों में कुछ अलग देखा, डर नहीं बल्कि सच्चाई। अर्जुन ने अपने सीनियर से कहा, सर, ये केस कुछ अजीब लग रहा है, सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। सीनियर ने डांट दिया, तेरी नई नौकरी है, ज्यादा दिमाग मत चला। फिर भी अर्जुन ने चुपचाप जांच शुरू कर दी। उसने पाया कि जिस समय पर्स चोरी हुआ था, रामू उस जगह से करीब 500 मीटर दूर था। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था। फुटेज में एक आदमी अफसर के ऑफिस से निकलता नजर आया। उसके हाथ में वही लाल फाइल थी, लेकिन चेहरा धुंधला था। अर्जुन ने जब जूम किया तो चेहरा साफ हो गया। वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि मीरा वर्मा का पर्सनल असिस्टेंट था। अब कहानी ने मोड़ लिया। जिस रामू को चोर कहा जा रहा था, वही अब अपने सच का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सच्चाई सामने लाने के लिए पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रात गहराती गई। थाने में सब चले गए, लेकिन अर्जुन अपने छोटे से डेस्क पर बैठा सीसीटीवी फुटेज बार बार देखता रहा। हर बार उसके अंदर कुछ उबलने लगता। अगर यह सच है तो एक गरीब पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, उसने खुद से कहा। वह जानता था कि बिना मजबूत सबूत के आगे बढ़ना उसकी नौकरी के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन दिल ने दिमाग पर जीत हासिल कर ली। उसने ठान लिया कि इस बार सच्चाई दबने नहीं देगा। अगली सुबह वह फिर मीरा वर्मा के ऑफिस पहुंचा। मैडम, सीसीटीवी फुटेज में कुछ और ही दिख रहा है, शायद गलती हो गई है। मीरा ने ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन, मैंने जो कहा वही सच है। तुम नए हो, ऐसे लोग ही चोरी करते हैं। केस बंद करो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। मैडम, अगर हम एक बेगुनाह को सजा देंगे तो सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मीरा ने घूर कर कहा, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जाओ, वरना तुम्हारी रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। अर्जुन चुपचाप बाहर निकल आया, लेकिन अब वह डरने वाला नहीं था। उसने सारे सबूत पेन ड्राइव में डाले और सीधे मीडिया ऑफिस पहुंचा, जहां उसका दोस्त रवि शर्मा काम करता था।
एक ईमानदार पत्रकार। रवि ने फुटेज देखी और बोला, यह तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन ऊपर से दबाव आएगा। अर्जुन ने कहा, एक गरीब की जिंदगी दांव पर लगी है। अगर हम चुप रहे तो इस वर्दी का मतलब ही क्या है? उधर रामू अब भी थाने में बंद था। 3 दिन से उसे ढंग का खाना नहीं मिला था। वो हर रात अपनी मां को याद करता, जो बाहर दरवाजे पर बैठी रहती थी। मां, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोता था। अर्जुन ने धीरे से कहा, रामू, मैं तेरा केस फिर से खोलूंगा, भरोसा रख। रामू ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, साहब, गरीब पर भरोसा कौन करता है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो भगवान आपका साथ देगा। अर्जुन ने रात रात भर जागकर सबूत इकट्ठा किए, सीसीटीवी रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और बैंक ट्रांजैक्शन। सच्चाई साफ होती चली गई। चोरी के दिन ही उस असिस्टेंट के अकाउंट में 1 लाख रुपए आए थे और अगले दिन वो छुट्टी लेकर गायब हो गया था। अब सब कुछ साफ था। अर्जुन सबूतों की फाइल लेकर सीधे एसपी ऑफिस पहुंचा। एसपी ने सब देखकर कहा, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इसमें एक बड़ी अफसर का नाम जुड़ा है। अर्जुन बोला, सर, मैं सच के लिए खड़ा हूं, किसी के खिलाफ नहीं। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीरा वर्मा भी आई। जब स्क्रीन पर वीडियो चला और उनके पर्सनल असिस्टेंट को लाल फाइल के साथ ऑफिस से निकलते देखा गया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी शाम रामू को रिहा कर दिया गया। थाने से बाहर निकलते वक्त सूरज ढल रहा था, लेकिन रामू की आंखों में नई रोशनी थी। उसकी मां ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और रो पड़ी। देखा बेटा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। कुछ दिनों बाद असिस्टेंट गिरफ्तार हुआ और मीरा वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया में रामू की कहानी हर चैनल पर छा गई। शहर की सड़कों पर फिर वही पुराना रिक्शा चलने लगा, लेकिन अब लोग मुस्कुराकर कहते थे, भाई, तुम तो हीरो हो। कई महीनों बाद अर्जुन को एक लिफाफा मिला। अंदर एक छोटा सा कार्ड था। धन्यवाद साहब, आज मैंने नया रिक्शा खरीदा है। उस पर लिखा है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत। नीचे साइन था, रामू रिक्शा वाला।